हेलो। लास्ट तक देखना, हाँ जी। लास्ट तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप सलीम अंकल बोल रहे हैं ना? हम्म। सर, आपसे ना कुछ बात करनी थी, मतलब। हम्म। अंकल, ये जैसे कि अब हम मोमडन हैं, बहुत चीज़ों को हम मानते हैं, लेकिन जो हम्म। और भी कोई है, जैसे कि हमारा पार्टनर है, हम्म। तो वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। तो हम दोनों के बीच में ना यही लड़ाई रहती है कि हम ठीक हैं, वो बोलते हैं नहीं तुम गलत हो। हम्म। वो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हम्म। तो आप हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि हम इस्लाम क्यों माने, या फिर जो गलत है वो हमें बताइए। आपको इस्लाम से पूछना है या किसी और मजहब से पूछना है, ये बताओ ना। नहीं नहीं, इस्लाम से ही पूछना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, दिखाई गई हैं। अभी तक जो बातें घर वाले भी हैं, तो मतलब हम्म। वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस्लाम अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है। सबसे पहला तो ये झूठ है। और लेकिन ये तो जिसके बोला अंदर जाता है कि हमारे नबी के ऊपर वो किताब भेजी गई है, वो जो भी है सच हो रहा है, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सच होता है। जैसे कि क्या सच हुआ आपका? जैसे कि ये बोलते हैं कि अभी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है, और बोलते कहाँ हैं कि लिखा है? देखो, हम कुरान पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बता दो पढ़े ना फिर नहीं है मुझे कि जिसकी कहाँ लिखा मायने है कि में। कौन सी बीमारी आएगी और वो कैसे खत्म होगी, कहाँ अंकल, पे वो लिखा है? वो हम आपको बता रहे हैं, हमने कुरान पढ़ा है, लेकिन उसका तर्जुमा हमें नहीं पता है। जितना हमें पढ़ाया गया है उतना हमने पढ़ा है। मेरे बच्चे, जब तर्जुमा नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है? यही तो दिक्कत आ रही है, वो बोल रहा है कि तुम गलत चीज़ फॉलो कर रही हो। देखो, इंसानों को मारने के लिए अल्लाह नहीं कह सकता। अगर जी। अल्लाह ने मखलूक बनाई है तो वो ना आपस में कत्ल क्यों कराएगा? है ना? सूरह जी। तौबा की आयत नंबर 5 में कत्लो किताल लिखा हुआ है कि जो अदर धर्म के लोग हैं उनको मार डालो। सूरह तौबा की आयत नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है, 28 के अंदर लिखा हुआ है, 29 के अंदर लिखा हुआ है, 123 के अंदर लिखा हुआ है, फिर सूरह बकरा की 98 के अंदर लिखा हुआ है, कुल या जी। अय्युहल काफिरून, ये पूरा काफिरों के बारे में है ना? तो एक ईश्वर या अल्लाह अपनी हम्म। बनाई मखलूक को कैसे कत्ल करने को कह सकता है? फिर सूरह हज के अंदर वहां पे कह रहा है कि तुम गाय खा सकते हो, दुम्बा खा सकते हो, जी। भैंस खा सकते हो काट के। उसने क्या इसलिए उनको जीवन दिया था कि कोई उनको कत्ल करके खाए? ये ये पॉसिबल नहीं है बाबू। ये पॉसिबल नहीं है, देखो। हमें भी मतलब मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर अल्लाह को दुनिया की कमाई से क्या लेना? अल्लाह के किस काम की कमाई यहाँ की पैसे की, और वो भी लूट के माल की? अल्लाह लूट के माल से 20% हिस्सा मांग रहा है। हम्म। उसको क्या जरूरत है? एक इंसान को हो सकती है जरूरत, अल्लाह को हम्म। क्या जरूरत है? तो वो अल्लाह की नहीं है, वो इंसान की है भाई। हम्म। ऐसे सैकड़ों लॉजिक आप लगा सकते हैं, हर सूरे के अंदर से लॉजिक आप निकाल सकते हैं कि ये काम तो अल्लाह का नहीं है कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बातों से हम सहमत हैं। जो ठीक है उस पे हम ये बोलते हैं कि जो ठीक है वो ठीक है, उन्होंने जो गलत किया है तो वो गलत है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने जो गलत किया था, या 6 साल की बच्ची से उन्होंने शादी की थी, वो उस टाइम का ज़माना था, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बुरा नहीं है। मतलब या फिर 6 साल की बच्ची के साथ 53 साल के आदमी का सोचना भी आपको गलत नहीं लगा? वो बिल्कुल लगा, तभी हमने बोला है कि वो उन्होंने गलत किया है, तो उसके लिए हम भी उनके तो एक खिलाफ अल्लाह का आवाज़ उठाते हैं। पैगंबर इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकता है? एक 2.5 साल की बच्ची के ऊपर गलत निगाह कैसे डाल सकता है? 12-12 निकाह कैसे कर सकता है? वो सेक्स फैलाने के लिए आया था पैगाम लेके, या कोई इंसानियत का एक भी किस्सा नहीं है सामने। कत्लो किताल के हैं, उसने इतने कत्ल किए हैं, कराए हैं कि दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं कराए जितने अकेले मोहम्मद ने कराए। लेकिन वो तो ये बोलते हैं कि मोहम्मद ने कोई कत्ल नहीं कराया, उन्होंने ईमान के लिए वो पिटे हैं, उनके खून वो तक भाई उन्होंने बोलने से कुछ मारा नहीं है। होता, किताबों में जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ के बताओ हमें।
अंकल आप ये बताएंगे जैसे कि बोलते हैं कि अल्लाह बोलता है बताता है कि मुस्लिम मर जाएंगे तो उन्हें जन्नत नसीब होगी, या फिर उसके उनके मरने के बाद में ऐसा जो कोई गुनाह। प्लेनेट है ही नहीं मेरे बाबू, ऐसा कोई प्लेनेट नहीं। अंकल अंकल ये भी तो इस चीज़ से ज़्यादा कंफ्यूज हो, जैसे कि हम गुनाहगार हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो मेरे बंदे रहेंगे वो उनको मैं जन्नत नसीब फरमाऊंगा, और मेरे नेक बंदों का कफन भी मेला नहीं होगा। और कुछ चीज़ें हमने भी अपनी आंखों से देखी हैं कि जब लोग मरते हैं और ऐसे जनाजे निकले हैं कि उनका कफन पे दाग धब्बा भी नहीं लगा हुआ है, तो वो चीज़ क्या है अंकल? तो भैया नया कफन तो नए कफन पे दाग धब्बा नहीं कैसे नहीं, लग जाएगा? नए अंकल नया कफन नहीं, वो काफी पुरानी कब्रें हैं, उनमें भी अगर निकला है दबी हुई कब्रों में, उसमें भी नए मतलब साफ कफन निकला है, तो उसको भी तो देखा गया है कि फिर तो खुदा कौन होगा। सी कबर खोद के दिखी थी? बहुत जगह ऐसी निकली हैं जहाँ पर कब्रें निकाली गई हैं, खोदा ओ है, भाई, दफीना के लिए खोदा गया है। आज तक भी ऐसी कोई कबर नहीं है जिसके अंदर से हड्डियों के अलावा कुछ और निकला हो। कपड़ा तो मिल ही नहीं सकता, वो तो गर्क हो जाता है। नहीं अंकल, कुछ वीडियो आपको हम अगर ऐसी है तो आपको नंबर हमारे पास है, हम आपको सेंड कर देंगे, जिसमें दिखाई गई है कि ये कब्र हाँ, पर खोदी है। आप लोग ना वीडियो देख देख के बहुत कुछ, वीडियो के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं। नहीं लॉजिक भी तो सोचे आदमी कि वो जमीन बात। एक ऐसी चीज है जहां पे आप लोहे को भी गाड़ दोगे तो ये जी, उसको भी चूस लेगी। ठीक है, वही तो कबर को अच्छे से। सेफ्टी के तौर पे बनाया जाता है, सेफ्टी के तरीके से बनाया जाता है, कुछ देर वहां पे आदमी चीज रह सकती है, ये चीज। लेकिन आप तो सोचो कि 8-10 साल बाद भी रह जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसी चीज से तो कंफ्यूज है अंकल हम भी, कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब क्यों हो रहा है, या फिर ये दरगाह जो होती है वहां पर इतने लोगों को पैसी पड़ती हैं, ऊपर की आत्माएं आती है, हमने अपनी मतलब हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा हाँ है। बेटा, आप ये आत्माओं के गिरोह से निकलो, इसके जाल से निकलो। आज की तारीख में ऐसे बाबा भी हैं जो पर्ची पे लिख के सब कुछ बता देते हैं कि ये उसकी है, ये उसकी है। जानते होंगे आप नहीं किसकी नहीं बात कर अंकल, रहा हूँ। बाबा की बात नहीं है अंकल, हम इसी चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और हमारे घर में भी हैं जिनके ऊपर ये ऊपर का असर है, तो वो पढ़े लिखे नहीं है, नानी थी हमारी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कुरान नहीं पढ़ा बेटा, था एक पढ़ा बात था क्लियर उन्होंने। कर लो, एक बात क्लियर कर लो कि ऊपर नीचे का कोई असर नहीं होता। जिसको हो वो हमारे पास ले आओ। एक एक ही मिनट लगेगी, 1 मिनट के अंदर वो असर खत्म और जीवन भर नहीं रहेगा उसको। अंकल ये तो जैसे कि अब हम बता रहे हैं, हमारी अम्मी के ऊपर हमारी बड़ी अम्मी ने करवा दिया था जादू टोने, बहुत बीमारियां भी उनकी वजह से आई, तो ये सब क्या है फिर? बाबू, हमसे बड़ा दुश्मन कोई हो सकता है इस्लाम का? नहीं ना। नहीं। हमारे ऊपर जादू टोने क्यों नहीं करवा रहे ये लोग? तो फिर हमारे जो घर पे हो रहा इतने है। बड़े बड़े आलिम मौलाना हैं दुनिया के अंदर, जी। वो हमारे ऊपर जादू टोना करके हमको छुप क्यों नहीं करा रहे, हमको मार क्यों नहीं रहे जादू टोने से? नहीं अंकल, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ जो आप साथ में रह रहे हैं या हम साथ में रहे तो हमारे कुछ शरीर पे से हमारे बाल या फिर हमारे कपड़े ये सब ले लिए जाते हैं, और फिर तो मेरे से भी ले लो, कराते बाल ले हैं। लो, मेरे कपड़े ले लो, बताओ क्या चाहिए मेरा? तो मेरे को अंकल जैसे कराओ। कि हमारे हमारे भाई भी हैं, हमारे भाई के ऊपर भी कराया गया था, तो उन पे खुद ही खुद खून के छींटे आ रहे थे, वो सब क्या था फिर? कुछ भी नहीं है, सब ड्रामे, प्लेनेट प्लांट ये वो प्रोग्राम होते हैं नहीं सब। अंकल, हमने अपनी आंखों से खुद ने देखा ठीक है। है बाबू, ठीक है, ओके। होता है सब कुछ, देखते तो रहो। अभी तो तुम्हारे सामने आएगा। अंकल सब कुछ आ रहा है तभी तो हमने आपसे पूछा है, या फिर आप क्या बता रहे ठीक हैं है, वो आप ये। मानो आप, एक आदमी अगर दिमाग में लेके बैठ जाता है ना तो उसका इतनी जल्दी दूर नहीं होता बाबू। अंकल दिमाग में नहीं लेके बैठे, अब जो अपनी आंखों से दिख रहा है, सब कुछ आ रहा है सामने, वही आपसे पूछना चाह रही हूँ, माना कि कुरान में कुछ ये बातें आप ऐसी हैं। ही के साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं है? ये वही तो बताओ हमें बस। सोचना है, वही तो हम कंफ्यूज हैं कि आपके सोचो साथ क्यों फिर। नहीं हो रहा है। हमें इसकी असलियत का पता है, इसलिए हमारे साथ हो नहीं रहा। आप लोग इमेजिन करते हो, खुद सोचते हो, खुद क्रिएट करते हो सब कुछ। कि जितने भी एक्स मुस्लिम है जो अल्लाह को नहीं मानते, कराओ ना किसी के भी ऊपर। नहीं आपके अंकल, ऊपर ही हो रहा है। आप अपनी जगह ठीक हो अंकल, लेकिन हम भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। आप ही गलत हो, हम गलत नहीं है, आप ही गलत हो। तो फिर अंकल ये क्यों बोलते हैं कि दुनिया में ये सब होगा, बीमारियां आएंगी, याजूज माजूज आएंगे, फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और और आप जैसे लोगों को अटका के रखना है ना मुजब के जाल में।
अगर जन्नत यही दे बात दी, अगर दोजख दे हमें दी, जी जन्नत में ऐसी ऐसी चीज दे दी, आप लोग सोच भी नहीं पाते यार। दूध और नदियों में नहीं आया करता भाई, दूध जो है स्तनधारी जीव देते हैं, वो नदियों में नहीं आया करता। शहद जो है मधुमक्खियां बड़ी मुश्किल से फलों से चूस चूस के तैयार करती है, वो नदियों में नहीं बहा कर। तो ऐसी चीजों पे आप यकीन करके बैठते हो। नहीं अंकल यकीन की बात नहीं, हम भी ये सोचते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वो सॉरी आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए हैं वो तो कौन है उनके घर आदम में बच्चे। अलैहिस्सलाम? कौन है आदम अलैहिस्सलाम? नहीं कोई भी नहीं है। अंकल ऐसा अंकल कोई एक अंकल शख्स सुनिए तो नहीं है। सही। अंकल सुनिए तो सही, बोला गया है कि वो आए हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर वो आते तो पूरी दुनिया में मुस्लिम होने चाहिए थे। और फिर हम जब हमें बताया गया है कि ऐसे ऐसा हुआ है, वो सबसे पहले आए हैं फिर हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ लोग हिंदुओं को जो नमाज के लिए लेके जाते थे उन्हीं की मूर्ति बना दी है, तो तब से मूर्ति वगैरह ये चालू हुआ है। यहाँ तो आपका सवाल भी ये भी सही है ना, कि अगर आदम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे तो यहाँ जी आज सारे मुसलमान होने चाहिए थे, फिर वो हिंदू कब बने? ऐसा कोई इतिहास ही नहीं है कि वो कब हिंदू बने। ये इसी बात का कंफ्यूज रहता है, लेकिन और चीजें जो देखती हूँ उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और मतलब हम इतना रोते हैं कि खुद को संभाल नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है कि एक्चुअली मर बाबू, जाऊं बस। आदम कोई इंसान नहीं था। आदम एक इंसान का नाम नहीं है, आदम जात थी। इन्होंने जी उसको खींच पींच के उसको आदम अलैहिस्सलाम नबी बना दिया, पैगंबर बना दिया, कहानियां बना दिया। असल में वो एडम था जिसको इन्होंने आदम बनाया। ये सब चुराए हुए नाम है। सुलेमान सोलोमन था, सोलोमन को सुलेमान बना दिया, सेम किस्सा वही है उसका, है ना। ये बहुत सारे नबियों के नाम ना सब बाबू कॉपी करके बनाए हैं। जो जैकब था उसको याकूब अलैहिस्सलाम बना दिया। सबके हम्म। नाम चुरा रखे हैं ऐसी। तो जो अंकल ये सोलोमन था उसको जी सुलेमान बना लिया। अंकल ये जो है जैसे कि बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम है और जो जो चार किताबें भी आई हुई हैं वो जितने भी ईसाई लोग हैं यहूदी हैं उनके ऊपर भी हैं, तो वो सब जितने भी हैं वो खुदा के ही भेजे हुए लोग हैं, उनके ऊपर आई हुई है। चारों जबकि उसमें किताबें मुस्लिम से रिलेटेड हैं। बाकी उन तीनों किताबों में ना तो अल्लाह जिक्र है, ना उसके किसी और मोहम्मद का जिक्र है कि ऐसा कोई रसूल आएगा, है ना। और अल्लाह खुद कह रहा है कि उनमें मेरी किताबों में बदलाव आया है, लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अल्लाह के साथ कौन धोखा कर जाएगा भाई? अगर अल्लाह के साथ धोखा हो रहा है तो फिर वो अल्लाह काहे का है? नहीं वो बात आपकी ठीक है, तो अल्लाह तो मतलब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हें दुनिया के अंदर कंफ्यूज किया जाएगा, मतलब रास्ते से भटकाया जाएगा, ये सब तुम्हें बताए जाएंगे, कुछ लोग हिंदू बनेंगे और वो लोग देखो, जहन्नुम में ये सब जाएंगे। स्कीम में अपने मजहब को मजबूत बनाने के लिए थी, दोजख इंसानों को डराने के लिए थी कि भाई इसके डर से आदमी जो है मजहब में अड़ा रहेगा। जन्नत जो है उसको लुभाने के लिए थी कि देखो मरने के बाद तुम्हारे को अल्लाह ऐसी ऐसी नेमतें देगा। बताई किसने आके उनको ये नेमतें? कौन गया था जन्नत में और कौन गया था दोजख में? तो अंकल अब चलो हम ये बात मान लेते हैं कि ये ठीक बोल रहे हो आप, हमें भी कभी 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 डाउट होता है कि हाँ ये बात चीज ये जो आप बता रहे हो और भी बताते हैं वो ठीक है, लेकिन अंकल ये जो समाज ये जो और भी लोग हैं तो एक दो लोगों को मिलने से जो बीच में ये रोक रहे हैं, तो इनका क्या करना चाहिए अंकल। देखो बाबू, अगर आपने कुरान के या अल्लाह के बारे में एक बात पे भी आपको डाउट हो चुका है ना कि ये गलत है, तो बाकी ये किताब पे फिर कोई यकीन बनाने की वो तुक नहीं बचती, क्योंकि अल्लाह एक भी गलती नहीं कर सकता। अल्लाह 0.000.1 की भी गलती नहीं कर सकता। अंकल हम अगर 18 साल के थे जब हमें डाउट था, जब हमने कुरान पढ़ा और भी चीज़ें पढ़ी, तो मतलब हमें ये सोचा कि जब वो आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, मोमडन थे, वो नमाज पढ़ाते थे, तो और हिंदू कहाँ से आ गए, ये यहूदी तो होने ही नहीं चाहिए थे, सिर्फ कोई इसी भी का नहीं हमें होने उस पर चाहिए थे, डाउट था। कोई भी नहीं होने चाहिए थे, और अगर होते तो उनका इतिहास भी होता कि इस वजह से हुए। इसी चीज़ का हमें डाउट था और जितने जितने हम बड़े होते गए वो हमारी एज बढ़ती गई, आज हम 23 के हैं,
तो अब हमारे घर में फैमिली में ये जो सारी बातें बताते हैं, अम्मी हैं ये रोने लगती हैं। तो मतलब हम जो हमारा पार्टनर है जिससे हम शादी करना चाहते हैं, वो किसी चीज़ को नहीं मानता है, ना वो हिंदू धर्म में किसी में बिलीव रखते हैं अपना, और ना ही वो पूजा पाठ करते हैं, ना ही वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे खाना कमाना है, दुनिया में रहना है, बस, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सही है, करना है। वो ठीक है, वो करेक्ट है। लेकिन वो एक जगह गलत है ना। हमने बोला कि चलो किसी भी चीज़ को नहीं अपना रहे हैं, तो आप हम पे ये फोर्स मत करो कि मेरे समाज के लिए तुम मेरे साथ में फेरे करोगी। ये चीज़ हमें थोड़ा गलत लगता है। ठीक है, गलत है, पर गलत लगता समझा है ना तो मुझे। सकता है, समझा तो सकता है, उसका हक बनता है समझाने का, तो लेकिन क्या जोर नहीं दे सकता। जी, जी, जोर नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर हमने ये बोला है कि अगर आपको अपने समाज के लिए देखना है तो हम ऐसा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दिल से नहीं मान रहे। अगर आप हम्म। हमारे समाज के लिए हमारी इज्जत अगर रखो हमारे घर वालों की, क्योंकि हम बदल सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं बदल सकते। क्योंकि हमारे घर वालों की 55, 60, 65 साल की एज हो चुकी है, वो पूरे पक चुके हैं एक तरह से। तो आप उनकी बात में रख लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बोलोगे तो हम पूरी जिंदगी इधर नहीं पलटेंगे, अपनी हम्म। सुकून की जिंदगी काटेंगे। लेकिन वो बंदा बोलने के लिए तैयार है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ मानना ही नहीं है, मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, उसको आपको कोई देखना, जीवन में कोई तंगी भी नहीं आएगी और आप कदम कदम पे परेशान होगे, सिर्फ एक अपने इस मानने को लेकर के, और वही उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। हमारा हमारा ना बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस नहीं, उसको गलत हो कभी रही है बाबू, देख ही नहीं देखूं। मैं कह रहा हूँ ना, गलत हो रही है। वो जो चीज कह रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा है। बाकी उसको जोर नहीं देना चाहिए था, ये यहाँ पे उसकी गलती है, लेकिन बात उसकी 100% वो हम भी 1000% सही है। 1000 टका ठीक है, हमने बोला ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जब जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ की कदर है तो हमें भी उस चीज़ की कदर है। अगर हमारी ना मानो, हमारी फैमिली की नहीं, मान लो। कदर सही चीज की करनी चाहिए, गलत चीज की कदर क्यों कर रहे हो? सही चीज की करनी चाहिए कदर, बैठ जाना, जी सही चीज अंकल, की लेकिन करनी बस चाहिए। एक ही जगह पर दोनों हम गलत हो रहे हैं कि वो भी समाज का देख रहे हैं अपना। नहीं, वो कहाँ देख रहा है? नहीं, उन्होंने बोला है ना कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम ऐसा करोगी। कैसा पूजा पाठ? नहीं, पूजा पाठ नहीं, वो फेरे वेरे ये सब करना, ये हमें ठीक नहीं लगता है। लेकिन हमने बोल दिया है कि अगर ऐसी कोर्ट बात है, मैरिज अगर कर हमारी लो, इज्जत जा रही है। कोर्ट मैरिज कर लो। तो वो भी बोल रहे हैं कि कोर्ट मैरिज भी तभी होगी जब पहले हिंदू में कन्वर्ट होंगे। ये गलत है वैसे, बात करा गलत देना मेरी, मतलब अगर हो नहीं सके है तो अंकल। बात करा देना मेरी। जी अंकल, बिल्कुल। नंबर उन्होंने ही दिया है हमें। तो हम भी आपका नंबर हमारे पास नहीं था। हम बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, लड़ाई भी नहीं, समझाया करती थी कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उनके लिए हमने बोला कि हम सब कुछ जैसा मान रहे हैं मानेंगे, लेकिन दोनों साथ में रहेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हाँ, आप उन्होंने बात कहा करा ठीक है, दो तुम मेरी। अंकल से बात करना। ठीक है, तुम एक बार मेरी उनसे बात करा देना, है ना? ठीक है और अंकल। ये फैक्ट है बाबू कि ये अल्लाह बिल्ला कुछ नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं ठीक है अंकल, थैंक यू। है। ओके। तो सुना आपने इस पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग को, कॉल रिकॉर्डिंग को, और क्या लबो लुआब निकला? कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करें।